चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां वनाग्नि की घटनाओं का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। चिंता का विषय है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, दिनों दिन आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। विभाग के स्तर पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वनाग्नि का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। जंगलों में आग लग रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, एक काफी ज्यादा चिंता का विषय है और काफी ज्यादा डरावनी तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं? देखिए, लगातार उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और इसका असर भी पड़ रहा है। तमाम ऐसे वन्य क्षेत्र हैं जो आग की लपटों से प्रभावित हो रहे हैं। वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है, पर्यावरण भी इससे प्रभावित हो रहा है और जो भूमि का जल स्तर है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सरकारी तंत्र के लिए एक ये चुनौती बन गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी चुनावी व्यस्तता के बावजूद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो मुख्य सचिव हैं उनसे पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो उत्तराखंड के कृषि वाले क्षेत्र हैं, जहां पर फसल की कटाई हो गई है, उनमें उन खेतों में जो अवशेष हैं उनको जलाने पर रोक लगा दी जाए। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति विशेष मानव जनित जहां पर भी आग की घटनाएं सामने आ रही है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, इनके सहयोग लिए जाने को भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभागीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 1144 हेक्टेयर भूमि अभी तक आग की लपटों से प्रभावित हो चुकी है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कोशिशें की जा रही हैं और अब जब जब क्योंकि आग का दायरा बढ़ रहा है तो डीएफओ स्तर के जो अधिकारी हैं, वन विभाग के जो आईएएस अधिकारी हैं, अब वो भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जो जिलाधिकारी हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर स्थिति से रूबरू हो रहे हैं। कैसे आग की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है इस पर फोकस कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में जो आग की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है उसको नियंत्रित किया जाएगा और आग से कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है आने वाले समय में। अब देखना होगा कि अधिकारी जो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं ये आखिर कितना सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि पहाड़ों में जो आग का कहर हम देख रहे हैं, ऐसे में इन जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं, जो रहवासी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ी परेशानी यहाँ पर साबित हो रही है। हाल ही में पड़ी थी 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है घर में धुएं की वजह से। तो लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, खासकर वो लोग जो इन जंगलों के आसपास रहते हैं? देखिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं खास तौर से वो लगातार जो आग की घटनाओं को नियंत्रित करने की कवायद में विभागीय अधिकारी हों या स्थानीय लोग हों, जो भी इसमें जुटे हुए हैं उनकी सुरक्षा का भी लगातार ख्याल रख रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार के स्तर पर जहां उनके बीमे की बात कही जा रही है, तो वहीं अब जहां से इस तरीके की घटनाएं आती हैं उनके लिए हेली एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय में रखी गई है। और जो सूचना जिस क्षेत्र से आती है वहां के विभाग के जो अधिकारी हैं उनके स्तर से सूचना प्राप्त होते ही जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार इनके ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग आग की लपटों से झुलस गए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है, तो ऐसे में ये और ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। और इसी का ख्याल सिस्टम से जुड़े जो अधिकारी हैं वो रख रहे हैं। क्योंकि जो कंट्रोल रूम बनाया गया वहां पर जब सूचना आती है तो पहले जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, और इसी के लिए जो फोर्स है, सेना है, उसकी भी मदद लिए जाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोशिशें ये की जा रही हैं कि जो जनहानि है वो ना हो और जो वन संपदा को नुकसान हो रहा है वो भी कम से कम उसको किया जा सके, और जो वनाग्नि की घटनाओं का जो दायरा बढ़ रहा है इस पर पूरी तरह से विराम लगाया जा रहा है। बिल्कुल सोनू, जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ लोगों का नाम भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि एक नहीं बल्कि अलग अलग स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से
उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सकता है, कैसे इनकी रोकथाम की जा सकती है। और इसी को गंभीरता से लेते हुए स्वयं मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्य सचिव स्वयं कमान संभाले हुए हैं और जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, प्रमुख वन संरक्षक हैं और जो तमाम IFS अधिकारी हैं वो, और जो DMP स्तर के अधिकारी हैं और जिलाधिकारी हैं, वो सभी इस कवायद में जुटे हुए हैं। क्योंकि जिन क्षेत्रों से मानव जनित आग की घटनाओं के सूचना कंट्रोल रूम को प्राप्त हो रही है, उन क्षेत्रों की में जो है वो पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर रही है, कानूनी कार्रवाई भी का शिकंजा भी कसा जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, यानी कुछ ज्ञात लोग हैं जो 60 से अधिक लोगों की ऐसी संख्या है, और जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि जो विभाग के अधिकारी हैं उनके सहयोग से, जो स्थानीय लोग हैं स्थानीय लोगों के स्तर से, जन जागरूकता के सहयोग से और जो फोर्स है उसके सहयोग से आग की घटनाओं पर विराम लगाया जा सके और जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से आपको बताई, जहां आप उम्मीद करते हैं कि ये जो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है इस पर जल्द से जल्द विराम लगे और शासन प्रशासन के जो निर्देश है, अपील है लोगों से कि उनका पालन अवश्य करें।